नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सब बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और चर्चा कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का, और जिसमें हमने कल ये सीखा था कि जो जीव हैं, हम लोग बनावट से, गठन से भगवान के सेवक हैं, भगवान के नित्य दास हैं। जैसे ही हमको किसी गुरु वैष्णव से ये बात पता चलती है कि हम असल में कौन हैं, भगवान के सेवक हैं, और हम अपनी वो सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, उस वैसे ही हम अपनी मानसिकता, अपने मन को हम वैसा बनाना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को हम वैसा बनाना चाहते हैं, तो हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो इसका मतलब क्या है कि अरे मतलब अगर हम हमेशा भगवान को याद करते हैं तो हमें दुख नहीं होगा क्या? वैसे बात बिल्कुल सही है कि वाकई हमें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि जो भी सो कॉल्ड दुख है, मनुष्य के जीवन में क्या दुख है? मनुष्य के जीवन में अपनों से बिछड़ने का दुख है, मृत्यु का दुख है, बीमारियों का दुख है, धन की हानि का दुख है कि हाय बिना धन के कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे। और क्या दुख है कि लोग आपको सम्मान नहीं देते, पसंद नहीं करते, आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हो। और क्या दुख होते हैं? यही तो है बस, आदि दैविक आदि भौतिक, ये सब क्लेश यही तो है। तो जैसे ही हम सेवक बन जाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि हमारे ऊपर तो भगवान है हर समय, और ना भगवान कभी छोड़ेंगे, ना हम छोड़ेंगे, ना भगवान मरेंगे, ना हम मरेंगे, और भगवान सब जगह सब समय हमारे साथ है। तो फिर वो दुख तो खत्म ही हो गया ना, कि भाई धन हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, भगवान तो है ना, भगवान सारी व्यवस्था करते ही हैं अपने भक्तों की। भागवत में आता है कि जब सुखदेव गोस्वामी बता रहे होते हैं कि अरे इतना सब झंझट पैदा करने की क्या जरूरत है, सारी चीजें तो मिल ही जाती हैं, हाथ नहीं है क्या, तकिया की जरूरत क्या है। मतलब वो बाबाओं के लिए कह रहे होते हैं। फिर कहते 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 हैं अरे मान लो कुछ है भी नहीं, गुफा भी नहीं है रहने के लिए, फटे हुए कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, कुछ भी नहीं है, तो क्या हुआ? तो क्या भगवान अपने शरणागतों की रक्षा करना छोड़ दिया क्या उन्होंने? मैं तो ये बात, लास्ट में ये बात बोलते हैं, मतलब इससे बड़ा अ, सहारा और क्या हो सकता है? क्या भगवान ने अपने शरणागतों की रक्षा करना छोड़ दिया? तब तो ये बात समझ नहीं आई थी, लेकिन अब समझ में आ रही है। तो इस तरह से तो जब भगवान है ही हमारे साथ, ये पक्का विश्वास, ये पक्की समझ हो जाए तो बात बनी गई, तो बात बन गई। तो जीव का जो स्वरूप है, स्वरूप तो हर समय भगवान हमारे ऊपर है। और लोग तो बिछड़ेंगे। देखिए, लोग आपके जीवन में जो लोग हैं वो पहले आपके साथ नहीं थे। क्या आपके पति थे आपके साथ? क्या बच्चे थे आपके साथ? नहीं थे ना। आप किसी के बच्चे थे, आपके कोई माता पिता थे, कहाँ है वो आपके माता पिता? अभी जो जो सीनियर हो गए हैं, जो खुद दादा दादी बन गए हैं, उनके माता पिता छोड़ के चले गए, दोस्त चले गए। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है।
जो परिवर्तन नहीं होता वो श्री कृष्ण है। तो जब ये भगवान से संबंध बन ही गया तो वो सदा साथ है, तो लोगों से सुख का आशा ही नहीं रहेगा। जो साथ है उसकी सेवा करते रहो, सबका भला चाहते रहो। तो ये कॉन्शियसनेस ऐसी हो जाती है। इसलिए जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण का नित्य दास। तो दास जब हम बन जाते हैं तो हमारे पास काम आ जाता है कि हम सेवक हैं, हम सेवा करेंगे। दास मतलब हमेशा सेवा में लगा है वो। उसका हर कार्य ही सेवा का कार्य होता है। उसका इंडिपेंडेंट कोई कार्य नहीं होता। अब हम लोग का क्या हाल है, हम बद्ध जीवों का? हम इंडिपेंडेंटली आनंद को ढूंढ रहे हैं। हम इंडिपेंडेंटली हम सोच रहे हैं करेंगे ये इस पकवान से आनंद मिल जाएगा, इस दुकान के छोले भटूरे से आनंद मिल जाएगा, इस दुकान के समोसे से, यहाँ की मिठाई से, क्या छग्गू के लड्डू से। तो हमको लगता है कि नहीं, यहाँ से आनंद मिल जाएगा। आनंद, ये हम अपनी सेवा छोड़कर हम आनंद ढूंढ रहे हैं इधर उधर। हमें सेवा करनी है, हमें हर चीज को लेके जाके कृष्ण को देना है, हमें हर चीज को कृष्ण को देके भक्तों को देना है। और उसमें से इतनी भी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि ये मेरे को मिले। हाँ, भक्तों का उच्चिष्ट मिल जाए तो मेरा मेरे मेरे मेरी बहुत किस्मत अच्छी हो जाए, मेरी भक्ति बढ़ जाए, ये भावना अच्छी है। तो फुल कॉन्शियसनेस चेंज या फिर चेतना पवित्र करना, इसी को कहते हैं। इस पे हमको कोई फिक्र नहीं। हम लोग हमेशा इसी भाव से भक्ति करते रहते हैं कि हमारी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, हमें सारे सांसारिक सुख बुख सब हमें मिल जाएंगे, हमारा नाम हो जाएगा, हम धनवान बन जाएंगे, फेमस बन जाएंगे, यही सब लगा रहता है। इसीलिए शुद्ध भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। शुद्ध भक्ति है, लेकिन शुद्ध भक्ति को पहचानना ही बड़ा मुश्किल होता है। शुद्ध भक्ति पहचान के जब उसको प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले जीव का स्वरूप क्या है कि हमें भगवान का सेवक रूप में अपने आप को अंदर से फिक्स कर लेना है, और माया के चक्कर में जो हम पड़े हुए हैं, इस चक्कर को छोड़ना पड़ेगा। वो नहीं छोड़ेगी, हमें छोड़ना पड़ेगा। फिर हम तो भगवान के अंश हैं, हम भगवान के अ, इसी तरह भगवान का एक अंश और होता है, उसको बोलते हैं स्वांश। हमें बोलते हैं, हम लोग हैं विभिन्न अंश। याद रखिएगा, जीव जो है वो विभिन्न अंश है भगवान कृष्ण का, और उनके स्वांश भी होते हैं। तो भगवान की जो अपनी चित शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, चित शक्ति मतलब चेतन शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा स्वांश प्रकट होते हैं, विभिन्नांश भी प्रकट होते हैं, जैसे हम लोग विभिन्नांश हैं। लेकिन उनके जो स्वांश होते हैं वो उनके अपने अवतार होते हैं। तो स्वांश के द्वारा भगवान अनेक अवतार लेते हैं, और विभिन्नांश के द्वारा भगवान सब छोटे छोटे जीवों के रूप में सब जगह पे छाए रहते हैं। तो जो स्वांश होता है वो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में ही रमण होता रहता है। उसमें अनेक अनेक अवतार, भगवान विष्णु के जितने रूप हैं, जितने अवतार हैं, सबके सब कृष्ण के समान ही लगभग अद्भुत शक्तिमान है। उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक दिए से, एक बड़े दिए से बहुत सारे दिए जला सकते हो। दीपा चिरे वही दशान तरम अभ्युपेत्या दीपायते ब्रव हेतु समान धर्म, और वो समान होते हैं सब। एक दिए से दूसरा दिया जलाओगे तो दोनों दिए एक जैसे तो हो जाएंगे, लेकिन उसमें भी श्री कृष्ण पहले दिए होते हैं, उन्हीं से सब प्रकट होते हैं। ये चीज आपको अच्छे से समझ जानी है। लिख लो, अनंत अवतार हैं, सब बराबर हैं, लेकिन श्री कृष्ण उन सब के कारण है। सबको कृष्ण की अपेक्षा है, कृष्ण नहीं तो वो दूसरे अवतार नहीं होंगे। लेकिन अनेक अनेक भगवान के जो अवतार हैं, जिसको मैं एक शब्द में स्वा अंश कह रहा हूं, स्वांश, सबके सब स्वांश जो है वो ईश्वर हैं, महेश्वर हैं। वो
कर्म फल का भोग नहीं करते, जैसे हम लोग भोगते रहते हैं अपने कर्मों का फल। हमारे जीवन में है क्या? एक एक तरफ से हम कर्म कर रहे हैं, एक तरफ से हम उसका भोग ले रहे हैं, उस कर्म का फल हमको मिलता है। हम मेहनत करते हैं, हमको उसका अच्छा फल मिलता है। हम बुरे काम करते हैं, हम दूसरों को निंदा करते हैं, हमारी निंदा होती है। हम बढ़ाई करते हैं, हमारी बढ़ाई होती है। हम जितना दान पुण्य करते हैं उसके बदले में हमको बहुत मिलता है। तो इस तरह ये कर्म का चक्कर चलता रहेगा, चलता रहेगा, टूटेगा नहीं ये। जब आपको किसी कर्म का फल मिलता है तो आप नया कर्म कर देते हो उसके फल में आप। ज्यादातर क्या होता है, जब अच्छे कर्मों का फल मिलता है ना, मनुष्य जनरली उसके घमंड में बुरे कर्म करने लगता है। और जब बुरे कर्मों का फल मिलता है तो उसके दुख में वो सच्चा बन जाता है, गंदा भी बनता है, मतलब कुछ भी। ज्यादातर ऐसा ही होता है, घमंडी होने पे बुरे कर्म करता है, और दरिद्र गरीब होने पे दीनहीन बन जाता है। लेकिन मनुष्य अपने कर्मों को भोगता रहता है। अभी हम में से कई लोग धनवान हैं, हम में से कई लोग मिडिल क्लास से, हम में से कई लोग लोअर मिडिल क्लास से। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे कर्मों का फल है। और हम कर्म किए जा रहे हैं कि चलो हम अपनी स्थिति को और अच्छा बनाएं, और अच्छा बनाएं। लेकिन आपको अपनी स्थिति को अच्छा नहीं बनाना है, हमको अपनी चेतना को अच्छा बनाना है। ये नोट कर लीजिए। हमें अपनी फिजिकल हमें अपनी फिजिकल इन्वायरमेंट को हमें अच्छा नहीं बनाना, मतलब साफ सुथरा रखना है। जो आवश्यक है वो तो करना ही है। लेकिन पॉइंट ये है कि हमको इसके पीछे पागल नहीं होना है। हमें अपनी हमें अपनी चेतना को ठीक करना है। हम सोच क्या रहे हैं? हम सही सोच रहे हैं, हम सही चीजें कर रहे हैं। हम जो चीजें हमारे साथ घट रही हैं हम उसे सही तरीके से स्वीकार कर रहे हैं। कृष्ण जैसे कह रहे हैं हम उसको वैसे ही उसको अपना रहे हैं। इस तरह हमको ये चीज करनी है, नोट कर लो। तो जो भगवान के स्वांश होते हैं उनको हमारी तरह कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। वो सब स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी सारे के सारे अवतार, कृष्ण के जितने अवतार हैं वो सब के सब कृष्ण की इच्छा के अधीन ही रहते हैं। वो भी कृष्ण की ही सेवा करते हैं। अब बलराम जी भी कृष्ण के ही अवतार हैं, विष्णु जी भी पुरुष अवतार कृष्ण के ही अवतार हैं, शिव जी भी कृष्ण के ही अवतार हैं। लेकिन वो उस रूप में भी वो भगवान के अधीन रहते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। इस तरह से हमें अपने सारे दूसरे शक्तियों को, ईश्वरों को हमें इस तरह से देखना है। तभी आप शुद्ध भक्ति कर पाओगे। कृष्ण से स्वतंत्र कुछ है नहीं, क्योंकि वो अद्वैत तत्व है। उनके अलावा कुछ और है ही नहीं। उन्हीं के रूप हैं। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये उन्हीं का रूप है। मिट्टी हो, पानी, हवा, समुद्र, आकाश, सूर्य, तारे, सब कुछ क्योंकि भगवान सबसे पहले भगवान थे और कुछ नहीं था। भगवान ही अपनी अचिंत्य शक्तियों के माध्यम से इन सबको उत्पन्न करते हैं, कह लो, या उन्हीं के रूप में खुद ही रहते हैं। तो ये स्वांश हैं। और हम कौन है? हम विभिन्नांश हैं, जीव हैं। हम तटस्थ शक्ति हैं। भगवान की ये जो आध्यात्मिक शक्ति है और भगवान की जो माया शक्ति, इसके बीच वाले हम हैं। माया शक्ति का कोई वैसे ऐसे इंसानों जैसा, आत्माओं जैसा कोई अंश नहीं होता। लेकिन हम लोग जो है, चेतन होते हुए भी हम जड़ माया के प्रभाव में आ जाते, उससे आकर्षित हो जाते हैं। और माया के द्वारा भोग फल भोगते रहते हैं, फल भोगते रहते हैं। तो जब तक हमारी ऐसी इच्छा नहीं होती, स्वतंत्र इच्छा जो हमारे पास है कि हम गए कृष्ण की सेवा करनी है भाई हमें, तो अब जब तक हमारी ऐसी इच्छा नहीं होती तब तक माया हमको कर्म के अधीन रखेगी। और जैसे ही हम अपने इच्छा का दुरुपयोग करते हैं कि हमें भोक्ता बनना है, हमें एंजॉय करना है, माया को एंजॉय करना है, तब तक हम कृष्ण सेवा, आत्मा तत्व भूल जाते हैं, माया से मोहित हो जाते हैं, कर्मों के अधीन आ जाते
और जैसा कल बताया था कि घूमते घूमते यदि साधु गुरु मिल जाए कहीं और उन पे थोड़ी श्रद्धा हो जाए और उनकी बात पे माला उठा लें, गीता पढ़ने लगे, भागवत सुनने लगे, वैष्णव सदाचार का पालन करने लगे, भगवान से बार बार भक्ति की ही बात करें, भक्ति की ही प्रार्थना करें, तो फिर हमारा ये सारा जो गंदगी और परेशानी जो हमारी खोपड़ी में भरा हुआ है ना, सबसे मुक्त हो जाए। भागवत में एक श्लोक है बड़ा सुंदर, 11:2-37। भयम द्वितीय अभिनिवेश्यात् स्याद् ईशादेपस्य विपर्यो स्मृति तन्मायया यतो भूत आभजेतम भक्त्या एकेशम गुरुदेव आत्मना। कि जैसे ही भगवान के अलग पीठ करता है भगवान की तरफ, वो माया के प्रभाव में आ जाता है और वो अपने को कुछ और समझने लगता है। हमारी असली पहचान कि हम भगवान के सेवक हैं, वो सेवक ना समझ के हम अपने आप को कुछ और, जो भी आइडेंटिटी इस समय हमें शरीर रूप से माया ने दे रखी, हम उसको वो समझते हैं और उसी से हमें अनेकों प्रकार का भय उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब हम गुरु की शरण लेते हैं और उनका उनको भगवान के समान ही सम्मान करते हैं, गुरु गुरु का भक्त, और उनसे भक्ति सीखते हैं, तो ये माया हट जाती है, हम सदा को सुखी होते हैं। तो जगत में आने से पहले, मतलब हम जगत में जब घुसेंगे ना, तो जगत के अंदर टाइम होता है। टाइम जो फैक्टर है ना, समय, वो भौतिक जगत के भीतर होता है। आध्यात्मिक जगत में समय का ऐसा बंधन नहीं होता। तो क्योंकि हम भौतिक जगत में जब घुसते हैं तो टाइम फैक्टर शुरू होता है, तो हम तो उसके बाहर थे, तो इसलिए हमें अनादि कहा जाता है। अनादि बंधन में हो आप, टाइम के पहले से बंधन में हो, हमेशा से बंधन में हो, इसलिए हमको नित्यबद्ध कहा जाता है। और जो ऐसे बंधन में नहीं फंसे, टाइम मतलब भौतिक टाइम के भीतर में, जिन जो आत्माओं के ऊपर संसार का भौतिक समय काम नहीं करता, वो आध्यात्मिक जगत में, तो उन वो फिर नित्य मुक्त है, क्योंकि वो भौतिक टाइम के बाहर है वो, इसलिए वो नित्य मुक्त है। और जो हम सब फंस गए, तो हम सब लोग नित्य बद्ध हैं, हमेशा बद्ध हैं, मतलब हमेशा। अब भक्ति करके तो हम इससे बाहर निकल सकते। तो इन्हीं कारणों से, इन्हीं इसी पोजीशन से, हमारी पोजीशन, भगवान की पोजीशन, वो मायाधीश हैं, हम माया अधीन हैं, इसीलिए हम लोगों में, भगवान में, हमें अंतर है। हम माया के नियंत्रण में आ जाते हैं, मायाबद्ध हो जाते हैं। और कृष्ण क्योंकि अपने स्वरूप में रहते हैं, कृष्ण के ऊपर माया काम नहीं कर सकती, इसलिए वो हमेशा, वो और उनके जितने स्वांश हैं, वो हमेशा माया से मुक्त रहते हैं। भगवान को इस तरह की चीजें नहीं होती, जैसे हमको काम सताता है ना, वासनाएं सताती हैं, क्रोध सताता है, लोभ सताता है, शरीर की बीमारियां, और जो भी चिंता भविष्य की, मरण का दुख, ये सब भगवान को, भगवान के अवतारों को, और जो भगवान के भक्त बन गए उनको नहीं सताता। अब सोचो, जितने भी दुख जब जन्म से अभी तक हम और लेके हम लोग जी रहे हैं, कोई चाहता तो नहीं है इनको, लेकिन क्यों जी रहे हैं? बस एक गलती के कारण, कि भगवान के प्रति लॉयल नहीं है, उनका ज्ञान नहीं है, और ऐसे ऐसे कर्म किए कि भगवान से दूर दूर ही होते जा रहे हैं। अरे हमने तो बाकायदा ट्रेनिंग ली है कि माया को जीतना है, मतलब भोगना है। पूरा जो हमारा कॉलेज, स्कूल, माता पिता जो हमको दिन भर रात भर सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं? यही तो सिखा रहे हैं कि एंजॉय कैसे करना है, माया को एंजॉय कैसे करना है। वो लड़की पसंद है बेटा, तेरी शादी की बात चलाऊं? बस माया में डालने की ही सारी चेतना है, सारी चेतना, क्योंकि मन बुद्धि पूरा उसी से ढका हुआ है। वैराग्य की तो बात ही नहीं, गीता पढ़ने की बात पे ही भारत के लोग ही प्रवचन सुनाते हैं, गीता नहीं पढ़नी चाहिए बूढ़े लोगों के लिए। गीता के अनुसार पढ़नी नहीं चाहिए, तो जीना कैसे हो, कैसे पता लगेगा?
क्या मजाक है, हर घर में गीता है और हर घर में गीता का ज्ञान नहीं। हर घर में गुरु है, हर घर में गुरु की छवि है, मंदिर में गुरुदेव की फोटो है, लेकिन भक्ति का कुछ लक्षण नहीं। भगवान ही नहीं पता कौन है, भगवान और देवताओं का फर्क नहीं पता, आत्मा परमात्मा कुछ कुछ पता ही नहीं। क्या, कितनी बड़ी माया का कितनी शक्ति है। माया मतलब धोखे में ही रखेगी। लगता है कि हम पुजारी हैं, लगता है कि हम भक्त हैं, लगता है कि हम उपासना कर रहे हैं, लेकिन वो हम हमारी उपासना, हमारा सब मोहित रहता है। क्यों? क्यों आप ऐसा, कोई मुझसे कहे स्वामी जी आप ऐसा कैसे कह सकते हो? हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि आप प्रसन्न नहीं हो। जरा सी चीज में हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारा सब भरोसा डगमगाने लगता है, हम प्रश्नों के उत्तर ठीक से नहीं दे पाते। तो ठीक है, माया कृष्ण पे अधिकार नहीं कर सकती, उनके अवतारों पे अधिकार नहीं कर सकती, हम पे अधिकार कर सकती है। लेकिन हम पे अधिकार अगर माया कर कर भी लेती है और करी हुई है, तो भी तो हम श्री कृष्ण के अंश हैं। कृष्ण की शक्ति है भाई हम सब, सारी आत्माएं। तो हम कृष्ण से अलग तो है नहीं, चाहे हम कृष्ण को याद नहीं रखते हैं, लेकिन ये बात कभी झुटलाई नहीं जा सकती कि कृष्ण के साथ मेरा संबंध है। चाहे मैं कितना ही नरक में चला जाऊं, चाहे मैं कितना ही जेल में चला जाऊं, चाहे मैं कितना ही बीमार, कितना ही मृत्यु के पास, कितना ही, जो भी मेरी हालत बुरी से बुरी हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं कृष्ण का तो हूं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने जीव को बताया है कि हम श्री कृष्ण में और हम में भेद और अभेद दोनों हैं। आत्माओं का श्री भगवान के साथ, कृष्ण के साथ भेद, फर्क भी है, और अभेद फर्क नहीं भी है। फर्क नहीं भी है क्योंकि हम भी उनके अंश होने के कारण चेतन तत्व हैं, वो भी चेतन तत्व हैं। और फर्क इसलिए है कि हम माया के चक्कर में आ जाते हैं, उसके द्वारा मूर्ख बना लिए जाते हैं, और जो कृष्ण है वो उसके द्वारा मूर्ख नहीं बनाए जा सकते। तो भेद और अभेद, तो पूछा जाए कि तत्व रूप से, नॉर्मल रूप से तो हम भगवान के सेवक हैं, सदा के सेवक हैं, बस ये पक्का हो गया तो फिर सारी समस्या खत्म हो गई। लेकिन समझने के, ज्ञान के रूप से तो समझाएंगे कि नहीं, हम कृष्ण से एक जैसे भी हैं और कृष्ण से अलग भी हैं। अलग इसलिए है क्योंकि हम कृष्ण से अलग हो सकते हैं, और एक इसलिए कि अलग होकर भी हम उनके साथ एक रहते हैं। और जैसे ही हमारी ये चीज पक्की हो जाती है, वैसे हमारे दुख दूर हो जाते हैं। धन से, भोजन से, दवाइयों से, घर से, स्त्री से, बच्चों से हमें थोड़ी देर को थोड़ा अच्छा लगता है। ओ, ये बड़ी केयर करने वाली हमको एक एक देवी मिल गई है, हमारी पत्नी बन गई है, ये इतना अच्छा भोजन बनाती है, घर का ध्यान रखती है, सब कुछ करती है, तो थोड़ी देर अच्छा लगता है। हालांकि वो फिर उसका बदला भी लेगी, तरह तरह से तंग भी करेगी। आजकल तो फैमिली में पत्नी से सुख कम और दुख ज्यादा मिलता है, क्योंकि उनको वैसी अ, शिक्षाएं नहीं है। पत्नी के धर्म क्या है, पति के धर्म क्या है, भोग विलासी हैं लोग, होते जा रहे हैं हम लोग नए जमाने में। दोनों मिलके अगर भक्ति करें तो गृहस्थ आश्रम तो आश्रम बन जाएगा, दिव्य आश्रम बन जाएगा। दोनों अगर सच्ची तरीके से, सच्चे शिष्य बने, दोनों सच्चे तरीके से भक्ति करें, तो फिर बड़ा आनंद है। और बच्चे भी अगर भक्ति करें तो चारों पांचों माता पिता सारा फिर तो दिव्य है, फिर तो दिव्य है, फिर तो आनंद ही आनंद है। और वही वेद सिखा रहे हैं, वेद पुराण हमें यही सिखा रहे हैं कि हमको भक्त बनकर ही जीवन को जीना चाहिए। तो जहां जहां पे वेदों में कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब हम भगवान के अंश हैं, हम आध्यात्मिक हैं। ये नहीं कि हम ब्रह्म हैं, हम भगवान हैं। जैसे अधिकांश
जो लोग आध्यात्मिकता कहते हैं हम ही भगवान है, हम ही भगवान बन जाएंगे, बहुत गलत, बहुत गलत बात है ये। तो कृष्ण की अचिंत्य शक्ति से अनेक अनेक अंश, विभिन्न अंश उनके देवता होते हैं, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, पशु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, भूत प्रेत, अनेक अनेक नाना प्रकार की 84 लाख योनियों में इस तरह से कर्मों के अनुसार हर कोई घूम रहा है। उसमें दुर्लभ मानव जीवन है, सर्वश्रेष्ठ ह्यूमन लाइफ, सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि इस दुर्लभ जन्म में वो भगवान को जान सकता है, समझ सकता है, शरणागत हो सकता है। और अगर मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी अगर मनुष्य स्वर्ग जा रहा है या नर्क जा रहा है तो बड़ी दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। अलग अलग योनियों में घूम रहा है बस। इसीलिए उसे अपने स्वरूप का पता होना चाहिए। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हम कौन हैं। सबसे पहले स्वरूप का ज्ञान, इस ज्ञान को पक्का करना होगा, पहले अपना, फिर अपने दूसरों का। और खैर हम दूसरों का क्या करेंगे, मैं भी तो जैसे प्रवचन कर रहा हूँ, गुरुदेव भी जैसे प्रवचन करते हैं, प्रभुपाद जी भी प्रवचन ही कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन हमें मेहनत तो करनी होगी। बिना हमारे सपोर्ट के, बिना हमारे मंथन के, चिंतन के, साधना के, हमें ये बात पता नहीं लगेगी कि हम भगवान के सदा साथ हैं, हम भगवान के सदा सेवक हैं। ये जो आध्यात्मिक संबंध है ये स्थापित नहीं होगा। इसलिए हम अपने उस चीज को भूलकर माया में बंधे रहते हैं। ये बात है, इस पे विचार करिए। मुख्य मुख्य बातें जो बताई गई, फिर आगे चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मोटी मोटी बातें पहले पक्की होनी पड़ेंगी। आपने देखा होगा कि ये बातें हम बार बार करते हैं, लेकिन ये मोटी मोटी बातें हैं, ये बिना ठीक हुए आगे का सिद्धांत। अभी मैं आपको आगे चल के भक्ति की अनेक विधियां बताऊंगा, धर्म की अनेक विधियां बताऊंगा, अनेक प्रकार के धर्म बताऊंगा, रस बताऊंगा, बहुत सारी चीजें आप लोग सीखोगे। लेकिन अगर ये चीजें ठीक नहीं हुई तो कैसे होगा, आपको उसमें आनंद भी नहीं आएगा। ABCD नहीं आए, अभी अंग्रेजी शब्द बनाना नहीं आया, अभी इतने शब्दों के अर्थ नहीं पता, तो कैसे आपको कहानी का कोई स्टोरी पढ़ोगे, सुनोगे, कैसे समझ आएगी। नॉवल, नॉवल पढ़ के कैसे समझ आएगी अगर बेसिक अंग्रेजी कमजोर है, अंग्रेजी के नॉवल। फिर तो इसलिए भक्ति की चीजें समझने के लिए भी तो जो बेसिक फाउंडेशन है, वो बेसिक फाउंडेशन यही है कि अपने को आत्मा मानना है, कृष्ण का दास मानना है, अपने और सबके अंदर भगवान देखना है, और हर दिन अच्छी साधना करनी। इतना और जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है, कृष्ण प्रेम हमारा मूल लक्ष्य है, और सबका हम सम्मान करते हैं। ये इतना जब तक फिक्स नहीं होगा तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। हरे कृष्णा ये प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मैंने अभी एक पॉइंट नोट किया था, आपने कहा तत्व रूप से कृष्ण से अलग हो सकते हैं और अलग रहकर भी हम एक हो सकते हैं। प्रभु जी इस पॉइंट को हो मैं सकते नहीं समझने है, का। हम हैं। मतलब जैसे कि हम लोग कृष्ण को भूल गए और हम शरीर धारण करके दुख पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, तो अरे भाई, श्री कृष्ण के अंश हो, परम भगवान की, परम शक्तिशाली, जो सब कुछ कर सकते, तो उनके रहते आप कैसे दुख पा रहे हो। तो कृष्ण से एक, उनके अंश होते हुए भी, उनके बच्चे होते हुए भी आप उनसे अलग हो गए और दुख पा रहे हो। तो आप उनसे अलग हो गए ना, तो अलग हो सकते हैं, भेद हो गया ना, भेद हो गया। जी 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 प्रभु जी, ठीक है, लेकिन समझ अलग आ होते गया। हुए भी तो, अलग होते हुए भी तो आप उन्हीं के हो। जी जैसे वो चेतन है, नित्य है, वैसे हम भी आत्मा है, और आत्मा चेतन होती है और हम भी नित्य है, लेकिन उस चीज को हम भूल गए।
बिल्कुल हम एक जैसे हुए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक तुम है भी प्रभु अमर, जी। हम भी अमर। तुम भी नहीं मरोगे, हम भी नहीं मरेंगे। तुम भी जीवित हो, हम भी जीवित हैं, तो एक ही तो है हम। तो जो गुण हमारे अंदर है तुम्हारे, ठीक है तुम्हारे अंदर ज्यादा है, लेकिन हम भी तो कुछ है, हमारे पास भी तो गुण है। लेकिन वो भगवान के जैसा दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए हमें भगवान से जुड़ना होगा। और वो जुड़ना क्या है? वो जुड़ना प्रेम है। प्रेम क्या है? वो भक्ति है। तो प्रेम हो जाने से हम जुड़े रहेंगे हमेशा, फिर मृत्यु को हरा दिया हमने। आई थैंक समझ यू में? प्रभु जी। इसलिए हाँ जो जी। हमारा सिद्धांत क्या है? भेदा भेद सिद्ध, अचिंत्य भेदा भेद सिद्धांत। कोई आपसे पूछे वैष्णव फिलॉसफी क्या है, तो आप आंसर दोगे अचिंत्य, भैया दिमाग के परे है, भेद अभेद सिद्धांत। बाकी आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। वेरी गुड, नोट कर रहे हो, वेरी गुड। नोट करोगे तो प्रश्न भी आएंगे, समझ भी आएगा। और वेरी गुड। कोई और प्रश्न? तो बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी एक दो दिन से? हमारी जो जीव जो है उसकी बद्ध अवस्था, माया की अवस्था कैसी होती है, और वो मुक्त अवस्था कैसी होती है, ये चर्चा चल रहा है, टॉपिक ये चल रहा है। ठीक है, ऑल राइट। तो फिर कल मिलते हैं हम सब। वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, प्लीज आप लोग इस जो क्लास का लिंक है ना, वो अपने 8-8 10-10 फ्रेंड्स को भेजो। और उनसे बोलो कि प्लीज ये इस क्लास को सुना करो रोज रात को। 8-8 10-10 मित्रों को भेजो आप ये। ठीक है, सबके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको भेजो। हर हफ्ते भेजो, सुनो 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 सुनो। तो सब लोग भेजेंगे, 100 लोग सुनते हैं, तो अगर आप लोग ऐसे 1000 लोगों को भेजोगे तो कुछ लोग उसमें से जरूर कृपा होगी उन पे। हरे कृष्ण।